हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द न्यू वीडियो। हम लोगों ने पिछली बार लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर के बारे में बात किया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात किया। और जैसा कि हम लोग जो कंसल्टिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज देते हैं उसके अंदर हम लोग चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने उस वीडियो को भी छोटे छोटे पार्ट्स में शॉर्ट्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। So when we were doing this, that when we were breaking the leading and lagging indicator video into small short videos or YouTube shorts, that what happened was that there came many questions about further explaining the formula and further explaining how they are related, what happens, what is what. Lagging indicator, we saw two key components of calculation, that is total recordable incident rate and lost time injury frequency rate. Firstly, you have to understand that what are the common grounds or what is the information that it reflects. हम कोई भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उसका कुछ बेसिस होता है और उस बेसिस के हिसाब से उसके कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, उससे आप कुछ आउटकम निकाल सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसे सिंप्लीफाई करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भाई टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट क्या है। टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट बेसिकली एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो कि इंक्लूड करता है रिकॉर्ड इंजरी और इलनेस का इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द आउटकम। Basically, broader, as the definition says, broader as it includes any recordable injury or illness regardless of the severity or outcome in terms of time away from work. और लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, ये नैरो डाउन करता है। ऊपर क्या है, ब्रॉडर, नीचे क्या है, नैरो डाउन। सो हाउ द नैरो डाउन इज डन? सो नैरोअर फोकसिंग solely on injuries that results in lost time, thus a subset of incidents counted in the total recordable incident rate. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो फोकस था वो ये था कि भाई हम लोग दो एस्पेक्ट्स को अलग अलग लेके चले हैं, अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना है। तो हमने क्या किया, हमने टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट लिया और लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट लिया। इन दोनों का डिफरेंशिएशन सबसे पहले समझिए। एक है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एक है नैरोड कॉन्सेप्ट। अब ये ब्रॉडर और नैरोड कॉन्सेप्ट डेफिनेशन जो है ना वो ज़्यादातर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती हैं, लेकिन जब आप इनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं सो इट बिकम्स मच क्लियरर। So let us try and understand lost time injury frequency rate, because that is one key element जो कि आपको प्रोजेक्शन और आइडिया बहुत क्लियर करके दे देगा। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। Lost time injury frequency rate is a key performance indicator used extensively in the field of workplace health and safety. Here, a detailed breakdown of the lost time injury frequency rate is how it calculates its importance and how it functions as a lagging indicator to aid the safety management and strategic development. फोकस क्या है? फोकस ये है कि लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट जो है ना केवल आपको जानकारी देगा और इंसाइट्स देगा, लेकिन साथ ही साथ में वो चीज़ों का आपको ब्रेकडाउन भी एक्सप्लेन करेगा कि वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। अभी की परिस्थितियों में जो भी हमारे पास में कंट्रोल्स हैं, जो भी हमारे पास में फंक्शंस हैं, उन कंडीशंस के अंदर ये चीज़ किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है। तो डेफिनेशन ओशास में जो दी गई है वो किस तरह से दी गई है, देखिए। What is LTIFR या Lost Time Injury Frequency Rate? LTFI measures the frequency of lost time injuries relative to the number of hours worked expressed over standard measure of hours, usually per million hours worked. An LTI is an injury sustained by an employee that will result in their inability to perform their standard work duties on the next scheduled work day. है कंफ्यूजिंग डेफिनेशन? यस, इट इज़ कंफ्यूजिंग। और कई बार लोग इसी डेफिनेशन को लेके लेकिन इससे फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाते। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स या दो अलग अलग डेफिनेशंस आपके सामने हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रही हैं, लेकिन
एक जगह पे उन्होंने एक मेजर दे दिया है और एक क्लियर, जैसे ओशास है तो ओशास ने उसकी डेफिनेशन के अंदर क्या किया, उन्होंने बताया कि भी पर मिलियन वर्किंग आवर्स या इतने 1 लाख वर्किंग आवर्स के अंदर क्या रेट कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो 10 लाख की दिखाई दे रही है, यूज्ड पर 10 लाख वर्किंग आवर्स। अब ये 10 लाख वर्किंग आवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या किया जाता है, क्यों इतना ज़्यादा लिया जाता है वैल्यू? देखिए, बेसिकली यू वांट थिंग्स टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। जब आप चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं तो आपके पास में कैलकुलेट करने के लिए कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि सपोज यू वांट टू डू अ कैलकुलेशन फॉर ओनली, यार 100 घंटे के अंदर निकाले क्या कैलकुलेशन, क्या पॉसिबिलिटी है क्या, या 200 घंटे के अंदर या 300 घंटे के अंदर। सो दैट ऑल कम्स टू अ कैलकुलेशन फ्रंट के भी आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, किस तरह से कैलकुलेट करना चाहते हो। सिमिलरली इन्हीं सब कैलकुलेशंस को फॉर्मूला से या प्रैक्टिकल ढंग से आप समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स डायरेक्टली जंप ओवर टू दी फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूला तक पहुंच गए। फॉर्मूला क्या कहता है? लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट डेफिनेशन जो थी उसके फॉर्मूला, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सो LTIFR इज इक्वल टू नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरी डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन या 10 लाख। करेक्ट। अब ये 10 लाख क्या है? 10 लाख आवर वर्कड। हमें ये फिगर बहुत बड़ी लगती है लेकिन सही मायने में ये फिगर इतनी बड़ी है नहीं। छोटी वैल्यू को या बड़ी वैल्यू को लेके तो आपको ये पता चलता है कि यस यार ये 1 मिलियन वर्किंग आवर्स में कैलकुलेशन हो रहा है। वो लोग 1 मिलियन वर्किंग आवर्स में चलते हैं या 10 लाख की वैल्यू पे चलते हैं। आप 1 लाख ले लीजिए, आपको कांस्टेंट ही तो लेना है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है? नाउ लेट्स ट्राई एंड फोकस ऑन हाउ टू कैलकुलेट द LTIFR या लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट का कैलकुलेशन हम करते कैसे। सो फॉर्मूला जो है वो बड़ा आसान है। लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन या 10 लाख। ओके, so let's take an example. If any company records 4 lost time injury in a year and during that period employee collectively worked for 20 lakh hours, the LTIFR would be calculated as follows: 4 divided by 20 lakh multiplied by 10 lakh is equal to 2. करेक्ट। सारे ज़ीरो हटा दीजिए, 4/2 आ गया, सीधा आ गया आपका कैलकुलेशन 2। सो ये रिजल्ट क्या प्रोजेक्ट करता है? ये रिजल्ट ये प्रोजेक्ट करता है, द रिजल्ट मीन्स देयर वर 2 लॉस्ट टाइम इंजरीज पर या फॉर एवरी 1 मिलियन या 10 लाख वर्किंग आवर्स। क्लियर हो गया ये? व्हाट इज दिस? ये फॉर्मूला के साथ में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है इसको समझने के लिए ये आपके सामने। अब इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कुछ और एग्जांपल्स और कुछ सही मुद्दों के हिसाब से या कुछ सही अप्रोचेस के हिसाब से। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था जो मेरे पास आया। दैट वाज, सर हमारा प्रोजेक्ट 3 ही महीना चल रहा है, हम कैसे कैलकुलेट करें? सर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 1 डेढ़ साल ही चलना है, तो हम 1.5 साल के अंदर क्या हो सकता है उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। 3 महीने के अंदर 200 एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, 8 घंटे वो काम करते हैं, 90 दिन का एवरेज हुआ, तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने हुए? 200 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल टू 144,000 आवर्स। ये आ गया आपका टोटल आवर्स वर्क। आवर्स वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए हमने क्या लिया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने। अब आपके साइड के ऊपर अगर 100 आदमी काम कर रहा है तो आप 100 के लीजिए कैलकुलेशन। अब वो कितने घंटे काम कर रहा है उसका आवर रेटिंग भी आपके पास में है, या हर इंडिविजुअल वर्कर का अगर आपके पास में आवर रेटिंग है तो आप उसे कैलकुलेट करिए। और आवर रेटिंग कैलकुलेट करने के बाद में आप उसके नंबर ऑफ डेज, कितने दिन हो गए इंजरी हुए, या जैसे ही कोई इंजरी होती है तब आप उस दिन के लिए कैलकुलेट करिए। Let's try and calculate lost time injury frequency rate. We are going to here calculate it for first 3 months. Suppose a project is of say 1.5 year, and in 3 months we are sitting for a safety committee meeting or a safety meeting
where you have to project a insight or where you have to project some information. तो अब आप आपका ये जो लैगिंग इंडिकेटर है, इससे आप रिफ्लेक्ट करके आप उसे प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? सो हाउ विल यू प्रोजेक्ट? सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज यू हैव 200 एम्प्लॉयज़। अब आपके यहाँ पे 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास में, हर एम्प्लॉय का टोटल आवर्स वर्किंग का एक रजिस्टर है जिसके अंदर ये दिखाता है कि भी हाँ इस आज इतना काम, इतने घंटे काम हुआ, इतने घंटे आज ये काम हुआ, इतने घंटे काम हुआ। हमने वो आवर्स का कैलकुलेशन ले लिया। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट टेकन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, हाउ मेनी आवर्स दे हैव वर्कड इन दिस सेट टाइम फ्रेम या इन दिस लिमिट ऑफ से हियर, लाइक हियर वी आर कंसिडरिंग 3 months or 90 days. So what we how to calculate the total hours worked? So we got number of head count, yeah, total number of people present in your premises, total number of hours that each individual have worked, or here we have just considered a standard 8 hours timeline, that for 8 hours they are working. So 200 people working for 8 hours for 90 days. अब लोग यहाँ पे मेरे को काउंटर सवाल भी पूछ सकते हैं, सर 90 डेज़ कैसे, छुट्टी नहीं होगी क्या बीच में? ठीक है, छुट्टी होगी तो उतने दिन कम कर दीजिए। सो ये 3 महीने का कैलकुलेशन है, हम 3 महीने का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अफिक्स हियर इज़ दैट आपकी प्रोजेक्ट साइट जो है वो रोज़ काम हो ही रहा था, तो हमने ये कंसिडर किया है कि 3 महीने तक कंटिन्यूसली काम चला है, 200 लोग 8 घंटा 90 दिन के लिए काम किया है, तो टोटल वर्किंग आवर्स मेरे कितने हो गए? 1,44,000 आवर्स। अब मुझे कैलकुलेट करना है LTIFR। वी वांट टू कैलकुलेट दिस। I have given a condition here. Two incidents have happened in these 3 months, correct? So now let's calculate on that front. Now let's try and calculate the LTIFR, lost time injury frequency rate. So there are two incidents that has happened in 3 months of time. So how to calculate it? The formula is very clear. Number of incidents divided by total working hours multiplied by 1 million or 10 lakh. नाउ ये 10 लाख क्यों लिया वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। 10 लाख वी हैव कंसिडर्ड बिकॉज वी वांट टू स्टैंडर्डाइज फॉर कि भाई इतने घंटे में कितना, करेक्ट? सो नाउ यू कैन कैलकुलेट। सो द कैलकुलेशन के अंदर जब हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे, नाउ यू जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज दैट वी हैव कैलकुलेटेड। व्हाट वी नो, देर आर टू इंसिडेंट्स दैट आर हैपेंड। ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स we know it is 1,44,000. Okay, so here multiply by 1 million for standardizing it. So it comes to around 13.89 per 10 lakh hours. तो अब आप ये सोचिए, देर आर 13.89 पर 10 लाख आवर्स के अंदर लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट होने की संभावना है या हो सकते हैं अगर हमने कुछ नहीं किया तो, अगर हमने परिस्थितियों के ऊपर सही ढंग से काम नहीं किया तो, इफ़ वी हैव नॉट वर्कड properly or we have not improved the present condition. So this is what will happen. This is one portion of it. Now let's try and understand it from the other prospect as also. इसे अलग ढंग से भी देखने की कोशिश करते हैं. What we did earlier was we calculated for 3 months. Now suppose the project is for 1.5 year of time. So total hours for the project. Now we are going for a complete practical approach. अभी तक हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि भी 10 लाख वर्किंग आवर्स। नाउ वी नो हमारा प्रोजेक्ट कितने दिन चलने वाला है। सो टोटल आवर्स ऑफ प्रोजेक्ट इज नोन टू अस। सो लेट अस कैलकुलेट इट फॉर 1.5 years of time. So if we extend the calculation for the entire project lasting 1.5 years, that is 547.5 days, the total hours are 200 multiplied by 8 multiplied by 547.5, that is 8,76,000 hours. यूजिंग द इंसिडेंट रेट का कैलकुलेशन कि भाई हमारे 2 इंसिडेंट हुए थे कितने टाइम पीरियड में, 3 महीने में, 1,44,000 hours. So we predict the future incidents by scaling up the incident rate. Now let's go to the prediction mode और prediction modeling. So prediction modeling के अंदर क्या होगा? So predicting future incident using the initial data. क्या हमारे पास डेटा है 3 महीने के अंदर हमारे इंसिडेंट कितने हुए?
So how many incidents have happened in 3 months of time? So that data we already have. Two incidents have happened in 3 months of time. That is 144,000. So now when we go for a predicting mode, we are trying to calculate the expected incidents. So expected incidents will be 2 divided by 144 multiplied by total hours. So what we have is 876,000, which is equal to 12.17 incidents over 1.5 years of time. देखिए, now what we did here was that we all, at an initial project stage, we had a data that okay, two incidents have happened in 3 months of time. So the project cycle is known that okay, we are going to have the project for 1.5 year. तो बाय दिस कैलकुलेशन ये बेसिकली है तो हाइपोथेसिस थियरी के भी, अगर हमारी कंडीशंस करंट कंडीशन के हिसाब से 3 महीने में अगर 2 इंसिडेंट हुए हैं तो हमारी 1.5 साल की साइकिल में 12 इंसिडेंट्स हो सकते हैं लॉस्ट टाइम के। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है। हम ये चाहते हैं कि परिस्थितियाँ बदले ताकि ये इंसिडेंट्स ना हो। सो दिस इज़ वॉट LTIFR gives us a snapshot of an injury frequency per million hours worked. Using this data, we can project the likely number of future incidents based on current trends. A very high probability of future incident indicates a strong need for improved safety measures to reduce the risk. So, अब आपको ये समझ में आया, हमने 3 महीने में एक चीज़ कैलकुलेट करी थी, टोटल प्रोजेक्ट साइकिल में हमने उसे असेस किया और उसके बाद में हमने उसे प्रिडिक्शन फ्यूचर मॉडल पे डाल के ये कैलकुलेट किया। और मीटिंग्स के अंदर आप जाके बोल सकते हैं भैया 3 महीने के अंदर इतने इंसिडेंट हो चुके हैं, फ्यूचर में इतने इंसिडेंट होने की संभावना है अगर हमने परिस्थिति नहीं बदली तो। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। जितना भी हो सका मैं मुझे इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। और यस, आपके सवाल हम लोगों को नए वीडियोस और अच्छे कंटेंट के साथ में और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रेरित करता है। एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर, जब हम किसी भी साइट के ऊपर जाते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। एंड when people ask me this question, when I go for an audit, that how to simplify this or how to present it, so this is how, that's why for everybody I'm just putting this up. And we have, over the time, what we have done is that we have tried and simplify and deliver the safety practices to you. I hope you like the video. Keep liking and sharing, and do not forget to subscribe our channel so that you receive a regular update of all our videos that we make. We will try and generate or develop more insightful videos for you. Thank you very much, friends. Be connected.